आज से 15-20 साल तक कोई अंधेरा होने के बाद व्यक्ति को यहाँ पे पाँव नहीं रखता था, पर सर ने एक ऐसी मिसाल पेशकश की कि आज इस गांव को शहर की तरह करते थे कि किसी की साइकिल या मोटरसाइकिल छीन ली जाएगी। तो मैंने 14 अप्रैल सन 2000 में शिक्षा का स्थापना अपने माता पिता से शिलान्यास कर। ये आया, हमने देखा मरीज का बहुत फैटी है और हाइपरटेंसिव में भी है। ये बचदानी का लीक जो है कि 8 दिन तक इनको देखते रहेंगे। जब से ऑपरेशन फर्स्ट दिन से होगा लास्ट दिन तक इसी में सब देखते रहे। एरिया में जो जनरेशन में पेशेंट जो सबको लगता है कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में जो कि जो सुविधा होती है वो सुविधा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है एक ऐसे संस्थान में जिसने इस क्षेत्र में एक मिसाल पेशकश की है। जी हाँ, आज हम मौजूद है बासु नगर, जो दरगाह और दोहरी घाट ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आपको बता दें ये हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल का नाम है एसबी हॉस्पिटल। पिछले महीने इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ था और बड़े बड़े डॉक्टरों ने यहाँ पे उनका आगमन हुआ, उन्होंने इस हॉस्पिटल को संचालित किया और आज फर्स्ट डे इस हॉस्पिटल का है जो सफल ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है। इस हॉस्पिटल के संस्थापक सर यहाँ मौजूद हैं और यहाँ के जो स्टाफगण हैं और डॉक्टर साहब हैं मौजूद हैं। इनसे हम इस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी लेंगे, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है और किस विषय पर और पेशेंट का किस रोग का ऑपरेशन हुआ उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे जो संस्थापक है एसबी हॉस्पिटल के सर उनसे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? शिवदेनी उर्फ साधु। क्या सोचकर सर आपने इस क्षेत्र में हॉस्पिटल की स्थापना की थी सर? मैंने शिक्षा का आविष्कार यहाँ किया। ये अस्पताल था, इसमें जब शिक्षा का विस्तार कर लिया तो मेरा जो है ओपन हार्ट सर्जरी 2023 में हुआ, 11 मई 2023 में। हमारी पत्नी का भी सर्जरी जो है 2022 में हुआ। तो मुझसे लखनऊ जाने आने में जो खर्च लगा उस खर्च को जोड़ा गया तो ऑपरेशन का 1/2 हो गया। तो मैंने सोचा कि जब मेरे पास संस्थाएं बहुत हैं तो एक शिक्षा का भी व्यवस्था के स्वास्थ्य शिक्षा का भी व्यवस्था किया जाए। उसी के तहत बीएससी नर्सिंग जेएनएम का कॉलेज बनाया हूं। उसको संचालित करने के लिए 100 बेड का हॉस्पिटल होना बहुत अनिवार्य होता है, जो गवर्नमेंट के मानक में है। मैं उस हॉस्पिटल को संचालित करने में जो बाधाएं आई उसको पूर्ण कर लिया। पूर्ण में 23 मार्च 2025 को मैंने उद्घाटन कराया। 28 मई 2025 से मैंने निःशुल्क ऑपरेशन, निःशुल्क बेड, निःशुल्क आईसीयू सारा किया। केवल दवा लेकर मैंने ऑपरेशन हर्निया, बचदानी, हाइड्रोसेल। आज हर मरीज में देखे जा रहा है उस रोग की अपने यहाँ पे व्यवस्था है कि रोग को दूर करने के लिए सर। हाँ, और हमारे यहाँ सर्जन और मेडिसिन के दोनों डॉक्टर 24 घंटा यहाँ उपलब्ध रहेंगे। और जो है विषयों के डॉक्टर जो है साप्ताहिक आएंगे और जल्दी मैं इसका जो है बहुत लंबा विस्तार करने वाला हूँ। मरीज अपने अस्पताल का प्रचार करने के लिए 1 महीने का समय मैंने निःशुल्क ऑपरेशन का डेट रखा हूँ। केवल दवा का पैसा देना है। देखा जा रहा है सर, सबसे बड़ी बात ये देवारा एरिया है। कई लोग तो यहाँ क्लिनिक खोलने के लिए डरते थे, पर आपने एक यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल स्थापित कर दिया सर। जो काम बहुत लोग हमारे इलाके में नहीं कर पाए, जो लोग दरगाह और सूरजपुर से चलने में पेशाब भी नहीं करते थे कि किसी की साइकिल या मोटरसाइकिल छीन ली जाएगी, तो मैंने 14 अप्रैल सन 2000 में शिक्षा का स्थापना अपने माता पिता से शिलान्यास करा के कराया। तो यहाँ जो है नौजवान बहन बेटियां जो है 4 बजे भोर में टहलती हैं, जिसका उपलब्धि साधु प्रमुख को जाती है और बहुत शौक और शान से दौड़ती हैं और कहती हैं कि साधु को पाकर हम लोग जो है सुबह शाम यहाँ टहल लेते हैं। तो क्या ये तो बहुत छोटा अंश है हॉस्पिटल खोलना। यहाँ अब बहुत कुछ अभी करना बाकी है। अगर हमारी जिंदगी कामयाब रहेगी तो इस इलाका को देखने को मिलेगा।
देखा सर ने काफ़ी बढ़िया बात बताई। हम आपको बता दें कि दरगाह से जो गाँव है, उससे ये उत्तर साइड एरिया था। यहाँ पे आपको बता दें आज से 15-20 साल तक कोई अंधेरा होने के बाद व्यक्ति को यहाँ पे पाँव नहीं रखता था। पर सर ने एक ऐसी मिसाल पेशकश की कि आज इस गाँव को शहर की तरफ ले गए और बड़े-बड़े यहाँ पे इन्होंने शिक्षा संस्थान बनाए। आपको बता दें निम्न शिक्षा से ले प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और अब मेडिकल की भी सुविधा यहाँ पे जो छात्र हैं यहाँ के उनको मिलने वाली है। सर यहाँ पे बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर जेके शर्मा नाम है। जी, जैसा आपने बताया आप डॉक्टर जेके शर्मा, यानी आप यहाँ पे लगभग प्रमुख हैं सर। जी। तो आपके यहाँ फर्स्ट टाइम आज ऑपरेशन हुआ है सर, सफल रहा, क्या देख रहे हैं? कितनी खुशी है आपके मन में सर? खुशी तो बहुत है। पहला खुशी ये है कि ये पेशेंट का जो है कि गरीब है हुँ, और ये काफ़ी जगहों से घूम के आया, इसके पास पैसे नहीं थे। ये देखा है कि पर्चा पे कहीं हमारे प्रमुख सर ने लिखवाया है कि नहीं फ्री में ऑपरेशन होंगे। ये आया, हमने देखा मरीज का बहुत फैटी है और हाइपरटेंसिव में भी है। ये बच्चेदानी का लेके कम से कम 25 साल से परेशान है मरीज और उसका सफल इलाज हुआ है, सफल ऑपरेशन हुआ है, जो कि हम लोग 2 घंटा 30 मिनट में इसका ऑपरेशन हुआ है, एकदम सफल तरीके से। ना तो कोई बहुत ज़्यादा चीरा लगा है, ना कोई बहुत ज़्यादा टाका लगा है। अब मरीज एकदम सफल है हमारा। जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया कि उनका निःशुल्क इलाज हुआ है, अगर वही किसी अन्य हॉस्पिटल में उन्होंने ये ऑपरेशन कराया तो लगभग कितना खर्चा आया होता सर? लगभग में इसका कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया लग जाते हैं, मिनिमम में। जी, इस ऑपरेशन को ये मेजर ऑपरेशन है। ये हार्ड ऑपरेशन माना जाता है, मेजर ऑपरेशन है, जो कि इसमें 50 से 60 हज़ार लगेंगे लगभग। देखा आपने हमने प्रमुख जी से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पे शिक्षा संस्थान की व्यवस्था का कोई मिसाल पेश की और डॉक्टर साहब ने बताया आज एक ऐसी मिसाल इस क्षेत्र में देखने को मिली है कि जो पेशेंट बड़े-बड़े शहरों से वापस आए थे, पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे, उस पेशेंट का आज इस अस्पताल में एसबी हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज हुआ है सर। और मैं एक चीज़ और मैसेज देना चाह रहा हूँ, इस दरगाह जो बासु नगर में जो हमारे सर ने चिकित्सा से लेके और स्वास्थ्य तक ध्यान दिया है और इसको बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। 28 मई से 28 जून तक ये फ्री ऑपरेशन है, जिसमें कि हाइड्रोसील, हर्निया, बच्चेदानी, पीत के थैली का ऑपरेशन जो स्टेन हो जाते हैं, मल्टीपल में है, छोटे-छोटे हैं या लार्ज में है, उसके भकंदर का ये जो है कि चलेगा 28 जून तक और ये निःशुल्क है फ्री सर? जी, एकदम निःशुल्क है। ना कोई इसका जो है कि चार्ज नहीं है, परामर्श भी चार्ज नहीं है, डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, उनका भी चार्ज नहीं है, ऑपरेशन का भी चार्ज नहीं है, बेड चार्ज भी नहीं है और ना तो आईसीयू का चार्ज है, ना एनआईसीयू का चार्ज है, ना एनेस्थीसिया का चार्ज है, इसका कोई चार्ज नहीं। केवल ओनली फॉर मेडिसिन का है, जो दवा है। दवा का सिर्फ चार्ज है, वही चार्ज ली जाएगी, वो भी जो उचित है दवा में वही ली जाएगी। अगर कोई पेशेंट आपसे मुलाकात का आपसे सलाह लेना चाहते हो, टाइमिंग क्या रहने वाली है सर? टाइमिंग जो है कि सुबह जो है 9 बजे से रात 9 बजे तक ये परामर्श ले सकते हैं निःशुल्क। 12 घंटा उपलब्ध जी। प्रतिदिन सर? हाँ, इसके बाद कोई इमरजेंसी है या कोई मिलना चाह रहा है तो उसको भी समय दिया जाएगा 24 आवर। जी, देखा डॉक्टर साहब ने व्यवस्था बताई और प्रमुख जैसा बताया जा रहा है आपके यहाँ निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जी, निःशुल्क एम्बुलेंस है, खरीद कर आ गया है, वो जो है कार्य कर रहा है। तो एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, आप ये मैसेज जो है कि आप पूरे इस एरिया में पहुँचाइए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी पेशेंट है इस बीमारी से ग्रस्त, एक बार बीमारी का फिर मैं नाम लेना चाहूँगा, जिससे कि आम तौर पे गाँव के लोग हैं हाइड्रोसील से परेशान हैं। कह नहीं पाते हैं अपने परिवार में, लेकिन हाइड्रोसील से परेशान है। इसलिए परेशान है कि काम करना है मजदूर के जैसे वो परेशान है। हाइड्रोसील, हर्निया, बवासीर जो खूनी हो, भकंदर हो, बच्चेदानी, बच्चेदानी बाहर या अपर में आ रही है, दोनों है, ठीक है। और जो है कि निःशुल्क इलाज है, सिर्फ 500 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेंगे। 500 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेंगे, उसी चार्ज में हम जो है कि 8 दिन तक इनको देखते रहेंगे। जब से ऑपरेशन फर्स्ट दिन से होगा, लास्ट दिन तक इसी में सब देखते रहेंगे। एक ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरा एकदम फैला दीजिए इस एरिया में।
देखा डॉक्टर साहब ने काफ़ी बढ़िया बात बताई। अब आपको बड़हलगंज, दोहरीघाट और गोरखपुर, मऊ और बनारस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और सबसे बड़ी बात निःशुल्क जो 28 जून तक आपको एसबी हॉस्पिटल में सुविधाएँ मिलने वाली है। डॉक्टर साहब ने बताया जिन रोगों का आमतौर पर देखा जाता है लोग इलाज कराने में पैसे का चूक जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है, पर उस इलाज का उपचार इस हॉस्पिटल में होने वाला है। सर इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार सिंह। विजय कुमार, आप भी यहाँ पे डॉक्टर स्टाफ है सर? जी, क्या देख रहे हैं सर? इस क्षेत्र में लोगों को कैसी सुविधाएँ यहाँ मिलने वाली हैं? बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ। जी, आज पहला ऑपरेशन आपके यहाँ हुआ है, सफल रहा है। सफल रहा है। जी, पेशेंट की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। यानी इससे पहले आपने कहीं कार्यरत रहा हो? जी, जी। कहाँ पे थे आप? हम थे सर जो है आपके अपोलो में जो है। अच्छा, जी, अपोलो वाराणसी में। जी वाराणसी। क्या देख रहे हैं वहाँ और यहाँ की तुलना में आपको क्या अंतर देखने को मिला है? सर वहाँ से काफ़ी बेटर सुविधा है हुँ, हर चीज़। हुँ। जी, यानी जो मल्टी स्पेशलिस्ट सुविधाएँ हॉस्पिटल में वो मौजूद हैं सर यहाँ पे? सारी सुविधाएँ उपलब्ध है यहाँ। देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मल्टी स्पेशलिस्ट सुविधाएँ एक हॉस्पिटल में हो चाहिए वो सारी सुविधाएँ यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए स्टाफ सर है, बात करते हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम निशांत मिश्रा, ओटी टेक्नीशियन। ओटीटी टेक्नीशियन, तो आपका सबसे बड़ा जो सहयोग रहा होगा ऑपरेशन थिएटर में सर, तो क्या देखा आपने? जो व्यवस्था आपको मिली यहाँ ऑपरेशन थिएटर में, जो मिलनी चाहिए पेशेंट को वो थी कि नहीं थी सर? जो व्यवस्था बहुत अच्छी थी और कहीं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था मेरे पास उपलब्ध थी, जो को मैं आपको पिछली वीडियो में भी दिखा चुका हूँ। जो इस एरिया में जो जनरेशन में पेशेंट जो सबको लगता है कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में जो है कि जो सुविधा होती है, वो सुविधा सारे हमारे यहाँ बिल्डिंग में है सर। उनके घर के पास, उनके करीब में जो है, कहीं उनको मऊ, कहीं बनारस, कहीं दिल्ली, लखनऊ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी फैसिलिटी 24 घंटा यहाँ पे उपलब्ध है और हम लोग भी 24 घंटे उपलब्ध हैं। एक जैसे बॉर्डर पर सैनिक तैयार रहते हैं, ऐसे हम लोग अपने हॉस्पिटल में हम लोग अपनी 24 घंटा सेवा तैयार रहते हैं। जी, बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? शशि चंद्र विश्वकर्मा। शशि चंद्र विश्वकर्मा जी, आप यहाँ इलाज के लिए आए थे सर? जी, हम यहाँ पर प्रमुख जी के सहयोगी हैं। प्रमुख जी जो है साधु प्रमुख गरीबों के मसीहा हैं। मैं क्षेत्र की जनता से दरगाह, सूरजपुर, बिलौली, मधुबन, दौरी घाट की जो बीच की जनता है, भैरवपुर तक, दुबारी तक, सबसे मैं आग्रह करूँगा कि आप आएँ। इससे अच्छा और इससे सस्ता इलाज आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जैसे बताया कि आप भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख सर रह चुके हैं। मधुबन विधानसभा में कई दिग्गज यहाँ पे विधायक यहाँ से हुए और यहाँ से आपको बता दें कि सांसद तक के लोग यहाँ पे चुनाव होके गए थे, पर जो प्रमुख जी ने यहाँ सोचा और किया, आज तक किसी ने किया था सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है सोच, और सोच से भी अधिक होता है कार्य को करना। प्रमुख जी सोचते हैं और बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं और वादे करते हैं। प्रमुख जी वादा नहीं करते हैं, कार्य करते हैं डायरेक्ट। भविष्य में इस क्षेत्र के लोगों को कैसा लाभ मिलने वाला है सर? भविष्य में इस क्षेत्र के लोगों को और भी बहुत लाभ मिलने वाला है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और भी अनेक मिशन पे अभी काम हो रहा है। उन मिशन को कंप्लीट करके बातों को बताया जाएगा। देखिए सर ने काफ़ी बढ़िया बात कही कि भविष्य में जो तैयारी और भी कुछ आपको विशेष देखने को मिलेगा। सर इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी सर, मेरा नाम विमलेश कुमार है। विमलेश कुमार, आप यहाँ पे स्टाफ है सर? जी, हम फार्मासिस्ट के पद पे हैं अभी। फार्मासिस्ट के पद पे हैं सर। तो देखा आपकी तो बड़ी यहाँ पे जो दवाएँ जैसे सर बता रहे हैं, आपके अंडर कंट्रोल होगी। कैसी दवाएँ चल रही हैं? एक होती है पेटेंट दवा और एक जेनेरिक दवाएँ। कैसी दवाई यहाँ पे यूज़ हो रही है सर? सर हमारे यहाँ पेटेंट दवा चलती है और उचित रेट में इसका मतलब दिया जाता है पेशेंट को। जी, यानी जो अफोर्डेबल मरीज को ज़्यादा भार ना पड़े सर। जी, भार ना पड़े उसका और कम समय में जो उनका इलाज हो, अच्छा हो। सर ने काफ़ी बढ़िया बात कही। यहाँ पे महिला स्टाफ है, इनसे भी बात करेंगे, हम जानकारी लेंगे यहाँ पे। क्या नाम है मैडम आपका? सर चंद्रकला पढ़ती देखा जा रहा है आप इस स्टाफ हैं, इस जो डॉक्टर हैं आपके सहयोगी हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन आपके हॉस्पिटल में आज हुआ है। कैसा रहा? बहुत बढ़िया हुआ है सर। मरीज की स्थिति क्या है? बिल्कुल ठीक है एकदम से। ठीक है। जी सर। आपकी देख-रेख में होंगी इस वक़्त? जी सर, हुँ। ठीक है। कोई दिक्कत उन्हें? नहीं सर, नहीं। आपको क्या लग रहा है हॉस्पिटल में जो सुविधा मिल रही है, वो बेटर है कि अभी लो है? वेटर है सर। जी सर। भविष्य यानी सुनहरा जी, जी सर। तो देखा आज हमारी मौजूदगी थी एसबी हॉस्पिटल जो बासुनगर दरगाह में खुला है और आपको बता दें यहाँ पे आपको 28 मई से लेकर 28 जून तक निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था मिलने वाली है। मात्र 500 रुपये का आप रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना जो आप थक चुके हैं, आपके पास अफोर्डेबल नहीं है, उस ऑपरेशन कराने के लिए एक बार जरूर आएं और खासकर जो दुबारी मधुबन
से ये नज़दीक पड़ने वाला है, क्योंकि मऊ यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर है। जब तक आप मऊ जाएंगे तब तक आप पेशेंट की हालत आपके इमरजेंसी में खराब भी हो सकती है। तो कम से कम आप आएँ, एक बार हम फिर आपको एड्रेस बता दें। हमारे दर्शकों को आप अपना एड्रेस बता दीजिए सर हॉस्पिटल का, जो आना चाहता है मरीज लेकर। ये हॉस्पिटल जो है दोहरी और मधुबन के मेन रोड पर है। दोहरी घाट से 13 किलोमीटर पूरब है और मधुबन से 7 किलोमीटर पश्चिम है। एकदम मेन रोड पर है। ये चर्चित जगह है वासुनगर, जहाँ साधु पब्लिक स्कूल, डॉक्टर अंबेडकर इंटरमीडिएट कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय, साधु ITI, माँ लौंगी बुधिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी स्थित है, जो अब चर्चा का विषय है, कोई भूलने वाली जगह नहीं है। एक बात और थी सर, यहाँ पे देखा जा रहा है जो बासुनगर है, उसके बारे में रोचक तथ्य है कि आपके द्वारा ये बसाया गया है सर। ये मेरे पिता का नाम है बासुनगर। बासुनगर मेरे पिता राजगीर मिस्त्री थे, तो राजा महाराजा तो विरासत में नाम अपने बाप दादा का ले लेते हैं। मैंने एक मजदूर बाप का भी नाम उनके कटघरे में ले जाकर खड़ा किया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, न कि ये सब सारी व्यवस्था हमारी उपलब्धि है। जिस दिन इस हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ था, कई दिग्गज यहाँ पे नेता भी यहाँ पधारे थे सर। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे नेता है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव जी, दद्दू प्रसाद पूर्व मंत्री, अरविंद राजभर जी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, तमाम अन्य नेता भी उपस्थित थे। तो देखा, आज हमने आपको बात कराई और यहाँ पे पूरा स्टाफ मौजूद है हॉस्पिटल का। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सुविधा, जो मल्टी हॉस्पिटल लेवल हॉस्पिटल जो होते हैं मल्टी स्पेशलिस्ट, वो सुविधा आपको मिलने वाली है। और कम से कम एक बार जरूर आए। सर ने जैसा बताया, आपको दोहरी घाट से आप मधुबन की तरफ आते हैं तो लगभग 13 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा, और मधुबन 7 किलोमीटर के बीच में दरगाह बासुनगर, जो काफ़ी इस समय फेमस एरिया है। क्योंकि बता दें, सबसे बड़ी बात इस हॉस्पिटल की ये व्यवस्था है कि ये देवारा क्षेत्र में खुला हुआ 100 बेड का अपने आप में एक अनोखा हॉस्पिटल है, और सभी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल मऊ दस्तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।